नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बिहार की सियासत इन दिनों चरम पर है। आरजेडी सांसद राज्यसभा सांसद मनोज झा के महिला आरक्षण बिल पर सदन में दिए गए बयान के बाद गर्माहट कुछ ज्यादा हो गई है। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। नीतीश के बीजेपी के साथ जाने पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बयान दिया। 7 जन्म तक नीतीश बीजेपी की तरफ नहीं देखेंगे। भ्रम फैलाना बीजेपी का काम है, ललन सिंह। 7 जन्म तक नीतीश बीजेपी की तरफ नहीं देखेंगे। भ्रम फैलाना बीजेपी का काम है, ललन सिंह। बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर हैं। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो होता है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी है। उसका काम ही है भ्रम फैलाना। और उधर ललन सिंह के बयान पर बोले हैं गिरिराज सिंह। जो ललन सिंह ने बयान दिया कि 7 जन्म तक नीतीश देखेंगे भी नहीं बीजेपी की तरफ, तो नीतीश के लिए दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद हैं, ऐसा गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। नीतीश के लिए दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद हैं। ललन सिंह के बयान पर बोले गिरिराज सिंह का पलटवार। नीतीश के लिए दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद हैं। देखिए, किसी भी जाति विशेष को आपकी भावना न भी हो, तभी अगर आप जाति विशेष को लेकर कोई कविता पढ़ते हैं तो साफ दिखाता है कि आपकी धारणा क्या है। इंटेलेक्चुअली वो कहते हैं कि मैं किसी जाति को नहीं बल्कि उस भावना को टारगेट कर रहा हूं जो हमारे भी अंदर है। वो कहते हैं मेरे अंदर भी है ठाकुर, मनोज झा ठाकुर का। लेकिन इसको लेके जो बयानबाजी चल रही है उससे साफ साफ दर्शाता है कि एक तो लोगों को ये पचा नहीं, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, और ऐसे स्टेटमेंट्स देने से नेताओं को बचना चाहिए। लेकिन आरजेडी जो क्लियर कट डिफाइंड पार्टी है मुसलमान यादवों की, जिसने बाकी जातों का तिरस्कार ही किया बिहार में अपने 30 साल के राज्य में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मनोज झा उनके लिए नगण्य है, और जितने राजपूत नेता चिल्ला रहे हैं उनके लिए भी आरजेडी उनके लिए नगण्य है। जगताओं की क्या इज्जत है? बड़ा आरजेडी के ठाकुर नेता चिल्ला रहे हैं, जगताओं को तो खुद तेज प्रताप यादव बेइज्जत करते हैं, तब कहाँ गया ठाकुर? इनका लिए ये सब कुछ नहीं है, इनको आदत है दूसरे जातों का तिरस्कार करने का। उधर राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा के ठाकुरों पर कविता पर पूर्व सांसद आनंद मोहन से बात की हमारे संवाददाता शक्ति ने। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन हैं। सर, राज्यसभा में मनोज झा ने ठाकुरों को लेकर कविता कही, उसको किस तरह से लेते हैं सर? कविता से कहाँ परहेज है, लेकिन अगर कहेगा ठाकुर को मारो, तब उसके खिलाफ खड़े होंगे मरते दम तक। आप ही के पार्टी के सांसद हैं सर, और आपके पुत्र हैं। हमारी पार्टी कोई नहीं है, चेतन आनंद आपके पुत्र। हमारी कोई पार्टी नहीं है। चेतन आनंद की पार्टी है, तो चेतन आनंद को जो लगा, चेतन आनंद उसका विरोध किया। सर, आपने कहा था कि अगर इस तरह की बातें कोई कहेगा उसके जीवा खींच के आसन की ओर कर दे, क्या उस सुन लिए ना, उसको चलाइए। कायम है सर उस पर? हम आपको कह रहे हैं सुन लिए तो चलाइए।
शक्ति हमारे साथ पटना से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। जो विवाद इस वक्त बिहार की राजनीति को गरमा रहा है, शक्ति, सुशासन बाबू के बिहार में जहां पर सुशासन सबसे ज्यादा गूंजना चाहिए था, वहां पर ब्राह्मण, ठाकुर, जातियां, ये सब कुछ ज्यादा ही गूंजने लगी हैं। क्या लगता है एक तरीके से शुरुआत है या ये पूरी तरीके से रणनीति के तहत इस विरोध को, इस सारी चीजों को आगे किया जा रहा है लोगों को भरमाने और भटकाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है, उस तरह उससे वैसे जो है राजनीतिक बयानबाजियां हैं जो है वो लगातार हो रही है। पहले सनातन को लेकर बयान आया था और अब जो है खास करके जो ठाकुर ब्राह्मण को जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कवायद जो है अब शुरू हो गई है। आरजेडी के ही दो चेतन आनंद जो है आनंद मोहन के बेटे हैं, आनंद मोहन का जो है एक खास करके राजपूत समाज में काफी वर्चस्व रहा है। और ऐसे में जब मनोज झा ने राज्यसभा में जो है कविता ठाकुर को लेकर पढ़ी तो इसके बाद जो है चेतन आनंद जो है खुल के सामने आया और इसके बाद जो है बिहार में इसको लेकर राजनीति भी काफी तेज हो गई। हालांकि आरजेडी जो है अपने इस मनोज झा के जो कविता पाठ किया था उस पर के साथ है और आरजेडी के नेता और खास करके आरजेडी के ट्विटर हैंडल से भी जो है कहा गया है कि जो मनोज झा ने जो कविता पाठ किया वो शानदार है। लेकिन उसके बाद जो राजनीति है अब काफी गर्म हो गई है। तमाम पार्टी जो है इसको लेकर जो है आमने सामने हो गई है। जेडीयू की तरफ से और आरजेडी का खास करके बीजेपी जो है इसको लेकर काफी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि जाति विशेष को लेकर टारगेट नहीं करना चाहिए किसी भी जाति को लेकर, और इस पर जेडीयू की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है। तो अब देखना यह होगा कि जो विवाद है वो कहां जाके थमता है। जी, इस सब बीच में बीजेपी क्या कर रही है? देखिए बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार जो है कह रहे हैं कि जो आरजेडी का काम है धर्म की राजनीति करना, जात की राजनीति करना। देखिए कुल मिला क्या है कि जो बीजेपी का जो वोट है, कहा जाता है कि जो है अगरों का जो वोट बैंक है वो बीजेपी को जाता है। ऐसे में अगर आरजेडी की तरफ से ठाकुर और ब्राह्मणवाद के अगर इस तरह की बयानबाजी आती है दोनों में अगर तो है तो कहीं न कहीं दोनों वोट बैंक जो है टूटेंगे और इसका सीधा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। कहीं न कहीं किसी रणनीति के तहत जो है इस तरह की बयानबाजी लगातार, पहले देखिए आरजेडी के जो है मंत्री चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री वो लगातार रामचरितमानस को लेकर टारगेट करते रहे। अब मनोज झा ने भी इस तरह की बातें कही है तो कहीं न कहीं जो बीजेपी का वोट बैंक है उसको जो है सेंधमारी करने की कोशिश जो है आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया शक्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका इस जानकारी के साथ।